हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट के अंदर में ही डेली लाइफ में यूज होने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे और साथ में सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीखेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बहुत ही यूजफुल अंग्रेजी वाक्य है, तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है मैं घर पर हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। नेक्स्ट है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जब आपको बोलना हो कोई बात नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बात पैसों की नहीं है, इट इज नॉट अबाउट मनी। जब आपको बोलना हो बात पैसों की नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो इट इज नॉट अबाउट मनी। ऐसे वाक्य रोज बोला करते हो ना, अभी इसी प्रकार से 2-3 वाक्य और सिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट है बात खाने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट फूड। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो बात खाने की नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो इट इज़ नॉट अबाउट फूड। अगर आपको बोलना हो बात खेलने की नहीं है, बात जाने की नहीं है, बात आने की नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग भी इट इज़ नॉट अबाउट का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से। तो नेक्स्ट है बात इंग्लिश सीखने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। बात इंग्लिश सीखने की नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो बात कार सीखने की नहीं है, बात बाइक सीखने की नहीं है, बात कंप्यूटर सीखने की नहीं है, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आप लोग सेंटेंस को देख करके ही बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो, क्योंकि हम आपको रोज रोज सेंटेंस बनाने का तरीका सिखाते हैं ताकि आप लोग एक ही वाक्य से 1000 सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल पाओ। फिर नेक्स्ट है जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, जाकर पढ़ाई करो तो अंग्रेजी में बोलो गो एंड स्टडी। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे शुड हैव बीन का यूज करना। शुड हैव बीन का हिंदी अर्थ होता है होना चाहिए था। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में होना चाहिए था आए, तो वहाँ पर आप लोग शुड हैव बीन का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, फर्स्ट है मोनू को दुकान में होना चाहिए था, मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। मोनू को दुकान में होना चाहिए था, मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। अगर आपको बोलना हो ऋतिक को स्कूल में होना चाहिए था, आलोक को बाजार में होना चाहिए था, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट स्कूल। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था तो अंग्रेजी में बोलो यू शुड हैव बीन एट स्कूल। अगर आपको बोलना हो तुम्हें बाजार में होना चाहिए था, तुम्हें मंदिर में होना चाहिए था, तुम्हें घर में होना चाहिए था, तो इस तरीके से भी आप लोग यू शुड हैव बीन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तीसरा है उसी प्रकार से उसे हमारे साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर विथ अस। उसे हमारे साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर विथ अस। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट है मैं अभी गाड़ी में हूँ, आई एम इन द कार रिंग नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी गाड़ी में हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम इन द कार रिंग नाउ। नेक्स्ट है मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। जब भी आपको बोलना हो मैं वादा करता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई प्रॉमिस। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आपको बोलना हो काश मेरे पास एक फ़ोन होता तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बाइक होती, काश मेरे पास एक स्कूटी होती, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। अभी हम लोग आई विश आई हैड का यूज करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट है काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा कमरा होता, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक ईयरफोन होता, काश मेरे पास एक साइकिल होती, काश मेरे पास कुछ भी होता, तो इस तरीके से आप लोग भी आई विश आई हैड का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते। आजकल छुट्टियां होती हैं तो बच्चे घर में आ जाते हैं, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, तो अंग्रेजी में बोलो चिल्ड्रन डू नॉट लेट मी स्टडी। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते तो अंग्रेजी में बोलो चिल्ड्रन डू नॉट लेट मी स्टडी। अगर आपको बोलना हो बच्चे मुझे लिखने नहीं देते, बच्चे मुझे खाने नहीं देते,
बच्चे मुझे पीने नहीं देते। तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना भी सकते और बोल भी सकते हो। या फिर आपको ऐसे बोलना हो, बच्चे पढ़ने नहीं देते, चिल्ड्रन डू नॉट लेट स्टडी। अगर आपको बोलना हो बच्चे सोने नहीं देते, बच्चे लिखने नहीं देते, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हो अंग्रेजी, क्योंकि इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखे हैं और हर वाक्य रोज बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा आप लोग को काम आएंगे। तो नेक्स्ट है, क्या राम तुम्हें जाने देता है। अगर आपको बोलना हो क्या राम तुम्हें जाने देता है, तो अंग्रेजी में बोलो डज राम लेट यू गो। क्या राम तुम्हें जाने देता है, डज राम लेट यू गो। अगर आपको बोलना हो क्या ऋतिक तुम्हें आने देता है, क्या आलोक तुम्हें देखने देता है, क्या ऋतिक तुम्हें सोने देता है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। अगर आपको बोलना हो मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। अगर आपको बोलना हो उसे यहाँ खाना पड़ रहा है, उसे यहाँ लिखना पड़ रहा है, उसे यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग ही इज हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। इसी प्रकार तीसरा भी है, हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। अगर आपको बोलना हो हमें काम करना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो वी आर हैविंग टू वर्क। अगर आपको बोलना हो हमें लिखना पड़ रहा है, हमें सोना पड़ रहा है, हमें खाना पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग वी आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट भी है, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। अगर आपको बोलना हो तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें लिखना पड़ रहा है, तुम्हें सोना पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग यू आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी प्रकार पांचवा है, उन्हें भागना पड़ रहा है, उन्हें की इंग्लिश होती है दे आर हैविंग टू रन। उन्हें भागना पड़ रहा है, दे आर हैविंग रन। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। उन्हें खाना पड़ रहा है, उन्हें लिखना पड़ रहा है, उन्हें सोना पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग दे आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। अगर आपको बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। इसी प्रकार से अभी हम आपको 2-3 वाक्य सिखाएंगे भी अंग्रेजी में बोलना। तो नेक्स्ट है, मेरे पास खाने का समय नहीं है। देखो इसी प्रकार वाक्य आ गया, मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। दूसरा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अब आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम्स। दूसरा है, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार रामायण देखता हूँ, मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई वॉच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार रामायण पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। फिर नेक्स्ट है, मुझे पढ़ने दो कल मेरी परीक्षा है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, जब आपको बोलना हो मुझे पढ़ने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी रीड। कोई परेशान करता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे पढ़ने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी रीड। दूसरा है, कल मेरी परीक्षा है, आई हैव एग्जाम टुमारो। कल मेरी परीक्षा है, आई हैव एग्जाम टुमारो। नेक्स्ट है, मैं अभी जा रही हूँ घर से, आई एम हैविंग होम नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी जा रहा हूँ घर से, तो उसकी भी अंग्रेजी होगी आई एम
लिविंग होम नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल से, मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर से, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।